गंगा तट पर एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। बड़ी आयु हो जाने पर ऋषि दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषि व ऋषि पत्नी दोनों अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे। पिता की भांति पुत्र में भी तप व ज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ते थे। बाल्यकाल से ही बालक को गहन चिंतन करने की आदत थी। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते, परंतु वह किसी से पूछता नहीं था और स्वयं ही चिंतन करता रहता था। एक दिन ऋषि के लिए पानी लाने में उनकी पत्नी को कुछ विलंब हो गया। ऋषि इसे अपना अपमान जानकर क्रोधित हो गए और उन्होंने पुत्र को मां का सिर काटने की आज्ञा दी और स्वयं जंगल चले गए। बालक विचार करने लगा कि जन्म देने वाली ममतामयी मां को मारना उचित है, और यदि मां को नहीं मारता हूं तो पितृ आज्ञा की अवहेलना होगी। मुझे क्या करना चाहिए? बालक इस विचार में डूब गया। कुछ समय पश्चात क्रोध शांत होने पर ऋषि को अपनी भूल का भान हुआ और वे आश्रम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर और अपनी पत्नी को जीवित देखकर उनका मन शांत हुआ। बालक ने कहा, पिताजी, आपकी अवहेलना के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु मां को नहीं मारा जा सकता। ऋषि बोले, पुत्र, तुम ठीक कहते हो। मैं क्रोध के आवेश में पाप करने की आज्ञा दे बैठा था। तुम्हारी चिंतन की आदत के कारण आज मैं हत्यापराध से बच गया। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य सोच विचार कर करना ही चाहिए।